इतना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आप जब भी पढ़ रहे ना तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज का व्लॉगिंग में सेकेंड सेशन में स्टार्ट की हूँ, फर्स्ट सेशन में नहीं स्टार्ट की थी, तो शायद ये व्लॉग छोटा हो। सेकेंड सेशन में इसलिए स्टार्ट की क्योंकि फर्स्ट सेशन में मेरे को मन नहीं था करने का। आई एम जस्ट जोकिंग। टाइमिंग की बात करूँ तो 4 बज चुके हैं और अब मेरा टाइमिंग हो चुका है स्टडी करने का, फिर से नहा वहा के कपड़ा धो के। और अभी मैं सोची चलो व्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि थोड़ा मेरा फेस वेस बाल वाल थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसके कारण। तो चलिए सबसे पहले स्टडी करने से पहले पहले बोतल में पानी भरते हैं। पानी प्यास लगा तो पीना भी तो पड़ेगा ना। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये हमारा बोतल भर के रेडी है। अब टाइमिंग है स्टडी रूम में जाने का। इधर है मेरा स्टडी रूम, ये देखिए हालत। सुबह में मैं पढ़ रही थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और उसमें भी हड़प्पाई लिपि। चलिए हड़प्पाई लिपि की बात आती है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे रिवीजन करना बचा हुआ है, क्लासेस सीखी थी। हड़प्पाई लिपि का विशेषता मैं बतलाती हूँ। सबसे पहला विशेषता तो यही कि उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पाई लिपि में पता है उसका लिखावट कैसा था। जैसे हम लोग हिंदी जैसे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं। हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। बट हड़प्पाई लिपि में क्या था ना, हड़प्पाई लिपि में ऐसा लिखा जाता था। शायद उर्दू भी इसी टाइप में लिखा जाता, शायद मैं बोल रही, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। पहला विशेषता। दूसरा विशेषता कि पढ़ाई नहीं गया है। और तीसरा सबसे बड़ा मैं बताती हूँ कि जिस दिन भी हड़प्पा लिपि पढ़ा जाएगा ना, जिस दिन भी लोग पढ़ पाएंगे हड़प्पा लिपि को, तो जितनी भी धारणाएं हैं ना हड़प्पा सभ्यता को लेकर, शायद सारी की सारी धारणाएं चेंज हो जाएं। क्योंकि लिपि से पता चलता है कि आखिरकार रियलिस्टिक क्या था। वो तो बस साक्ष्य के आधार पे, प्रतत्व के आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। परंतु जब हम लिपि पढ़ सकेंगे तो उनका सोच किस स्तर तक था वो हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, वरना मेरा बकवास वाणी ऐसे ही आप लोग सुन सुन के बोर हो जाइएगा। अभी मैं 6 क्लास का हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो मुझे कुछ इसमें यूनिक देखने को मिला, तो मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए। वैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी में पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी इसे, बट मैं फिर से अभी जब ये टॉपिक पढ़ रही हूँ तो सोची चलो साथ में एनसीईआरटी भी निपटाते चलते हैं। तो मेरे को ना ये चार्ट देखने को मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इस चार्ट की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता मैं बतलाती हूँ। जो अबर में अगर आप 2024 का हिस्ट्री का PYQ एनालिसिस किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो अबर में जो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था वो क्वेश्चन इस टाइप का था। इस टाइप का मतलब इस टाइप का कॉलम में बनाया हुआ था। बैकग्राउंड में किसी का आवाज़ आ रहा होगा उधर बाहर साइड में, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इस तरीके से कॉलम में बनाया गया था और इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पुस्तक है या फिर ये स्थल है किसके द्वारा खोजी गई है या कब खोजी गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर आप एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हो ना, तो अगर ऐसा चार्ट मिलता है तो ये सोच के इग्नोर मत कीजिएगा कि बस ऐसे ही डाल दिया गया है चार्ट। मैं अबर में जब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रही थी ना, और साथ में जब एनसीईआरटी का देख रही थी, तो मेरे को बहुत कुछ ऐसा समझ में आया। जैसा ये हमारा कुछ बताया हुआ है, मतलब यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कुछ बताई हुई है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो किस टाइप में पूछा गया था बताऊँ? यहाँ क्या लिखा हुआ उस टाइप में बहुत कम पूछा गया था। ये जो है ना, ये जो एकदम मतलब ये डार्क कलर में किया गया है, यहाँ से उठा ले रहा था क्वेश्चन। जो हम लोग
अधिकांश ये सोच के छोड़ देते हैं, जैसे बचपन में होता था ना कि वो तो ऐसे ही लिखा है, तो अधिकांश ये सोच के छोड़ देते कि ये तो ऐसे ही लिखा है, और क्वेश्चन क्वेरी आ जाता है यहाँ से। तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो इस टाइप का जो लिखे होते हैं वाक्य, जो भी टॉपिक होता है, छोटा ही टॉपिक होता है, इस टाइप का जो टॉपिक होता है उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करें। क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा बार में क्वेश्चन देखी हूँ जो छोटा सा कॉलम में बनाया हुआ है, छोटा सा कॉलम में लिखा हुआ है, वहां से आ गया है। मैं पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखी थी, क्वेश्चन क्या था मैं भूल रही हूँ। वो क्वेश्चन ना मैं 6 क्लास का एनसीईआरटी में पढ़ी थी। आज भी मेरे को याद है कि 6 क्लास का एनसीईआरटी में वो नीचे लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन आया था ना वो नीचे लिखा हुआ था, वो तक मेरे को याद है। तो मैं सोची कि कितना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आप जब भी पढ़ रहे ना तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। जैसे मैं भी एशियंट हिस्ट्री कवर अप कर रही हूँ, तो एशियंट हिस्ट्री का साथ में मैं एनसीईआरटी भी देख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी कालीबंगा धौलावीरा के बारे में पढ़ रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे कालीबंगा के बारे में दिया हुआ है। तो जब मैं नोट्स मेकिंग करती हूँ ना, तो नोट्स मेकिंग में ऐसा है कि जो सर पढ़ाते हैं वो भी इंक्लूड करती हूँ, गूगल से भी सर्च करके कुछ लिखती हूँ, और साथ में जो मैं बुक में पढ़ती हूँ वो भी लिखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। तो आप भी यदि पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़े कि उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े। तो चलिए, मुझे ये लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर दूं। अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। आ चुकी हूँ छत पर, और छत पर आए हुए मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ है, बस लाइट जस्ट ऑन की। और कीड़ों का आना मतलब पूछिए मत, इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। कल रात में पता है क्या हुआ, इसी तरीके से रात में यहीं पे पढ़ती हूँ ना, तो बहुत सारा कीड़ा आ जाता है। आज नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे नीचे ही पढ़ूंगी। तो क्या होता है ना कि कीड़ा आ जाता है, जब सोई रहती हूँ तो बेड पे चला जाता है, मतलब वहाँ पे सोती हूँ तो चला जाता है। अब शायद गलती से कीड़ा मर गया होगा। अब जब सुबह में सो के उठी ना, तो इतना सारा चींटी, इतना सारा जो छोटा छोटा वाला होता है ना, जिसे हम लोग पीपरी बोलते हैं, हमारे देहात में, हमारे गांव में पीपरी बोला जाता है। तो इतना छोटा छोटा था ना, जब मैं सुबह में सो के उठी तो मेरे पूरे शरीर में पूरा का पूरा, मतलब मैं इतना नींद में थी, इतना काट रहा था, बट मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मैं इतना नींद में थी। जब सो के उठी ना सुबह में, तो देखी बाप रे बाप। फटाक से पहले सारा माथा वाथा साफ की, उसके बाद थोड़ा आराम मिला। तो चलिए, छत पे आई हूँ, इधर अंधेरा हो चुका है। अब टाइमिंग है मेरा योगा एंड एक्सरसाइज करने का। तो चलिए अब फटाफट से, आज एक्सरसाइज नहीं, आज योगा करने का सोच रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आज योगा कर लेते हैं। आ चुकी हूँ छत से नीचे, कब का ही आ चुकी थी, खाना वगैरह भी खा ली हूँ। और अब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। क्योंकि टाइमिंग की बात करूँ तो 10 बज के 10 मिनट होने वाले हैं। इसी वजह से मैं सारा बुक्स वगैरह भी निकाल ली हूँ। छत पे लेके जाऊँगी, क्योंकि टेबल लेके जाऊँगी, क्योंकि बेड पे पढ़ती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत नींद आने लगता है। तो सोची चलो टेबल पे ही पढ़ कर स्टडी करते हैं, देखते हैं कब तक मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। टारगेट पे मेरा नींद निर्भर करता है। आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे मतलब मेरे को स्टडी करते हुए लगभग आधा या पौने घंटे हो ही चुके हैं, मतलब 11 बजने वाले हैं। उसके बाद मैं छत पे आके व्लॉगिंग कंटिन्यू की। और पता है व्लॉगिंग कंटिन्यू क्योंकि जब भी कोई कारण बताना होता है तभी मैं करती हूँ। वो जो चांद दिख रहा है ना, चांद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वो जो चांद है ना, जैसे किन्हीं किन्हीं को सूर्य का पता चलता है ना कि सूर्य यहाँ है तो अभी इतना बजागा। पहले के बुजुर्ग लोग को घड़ी देखना आता नहीं था, घड़ी होता नहीं था, तो वो सूर्य को देख के अनुमान लगाते थे कि कितना बजा। उसी तरीके से मेरा क्या ना, मैं चांद को देख के बता सकती हूँ कि कितना बजा है। अभी जैसे वहाँ है ना चांद, अभी जैसे 11 बजने वाला है, तो 12 बजते 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 ना धीरे 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 करके यहाँ पे आ जाता है। ये जो हमारा टंकी है ना, उधर आ जाता है। 12 1 बजते बजते इधर आता है, और 2 2:30 बजे इधर आ जाता है। मेरे को, मैं रात में देखती हूँ ना, मतलब जैसे पढ़ते रहती हूँ तो पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टडी पे ही फोकस्ड रहती हूँ, लेकिन इधर उधर भी जब नज़र जाता है तो चांद को देखती हूँ ना कभी कभी, तो मेरे को पता चल जाता है अच्छा इतना बजा है, अभी उतना बजा है। क्योंकि डायरेक्शन मेरे को पता चल गया कि इतना बजे चांद यहाँ पर रहता है। तो पहले के लोगों में भी यही होता था, और पहले के लोग तो इतना एक्यूरेट बताते थे ना, अभी इतना ही बजा होगा। कोई कोई तो टाइमिंग एकदम फिक्स
मतलब इतना ही होता था, इस तरीके से बता देते थे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। अभी आज का टारगेट है मेरा थोड़ा सा कि मैं इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर और कंप्लीट कर लूँ, एक ना सही तो हाफ अगर कंप्लीट होता है तो उसका रिवीजन भी कर लूँ। ये मेरा टारगेट है। आजकल मैं थोड़ा सा पढ़ने का टारगेट नहीं, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज इस मामले में कि अगर मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है या फिर 1 घंटे का क्लास कंप्लीट होता है तो उसका रिवीजन कर लेती हूँ। पहले रिवीजन करती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। अगर 1-2 टॉपिक कंप्लीट होता है तो 2 टॉपिक का रिवीजन करती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। उस तरीके से मेरे को बर्डन फील नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि पढ़ ही रहे हैं या फिर रिवीजन ही कर रहे हैं या आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए छोटे छोटे बात में मैं आप लोगों को जो कुछ बता देती हूँ। तो चलिए अब पढ़ते हैं। कल का ब्लॉग में आज कंटिन्यू कर रही हूँ कल रात का। कारण ये था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो मैं सोची चलो सुबह में ही एंड कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल आ चुकी हूँ छत पे क्यों? क्योंकि कल पढ़ रही थी तो सारा ऐसे ही सामान था, मतलब बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह। ये वो कपड़ा है जिसमें मैं रफ़ करती हूँ ना तो साफ़ करती हूँ, इसी वजह से यहीं पे पढ़ रही थी तो लेके आई थी। बोतल भी यहीं पे है। तो चलिए कल का व्लॉग मैं आज एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।